सो आज का हमारा टॉपिक होगा थायराइड के बारे में। थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो थायराइड क्या होता है? बेसिकली थायराइड एक हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। और मेटाबॉलिज्म ही डिसाइड करता है हमारी बॉडी में हम मोटे होंगे या पतले, मतलब हमारी जो कैलोरी इनटेक होगी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगी बॉडी, वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। सपोज़ अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आप जो खाओगे वो फैट में कन्वर्ट होगा ज़्यादातर। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप जो खाओगे उसका ज़्यादातर आप एनर्जी के तौर पर बॉडी यूज़ कर लेगी। ठीक है, थोड़ा एक्सक्यूज़ करना, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, सो आई एम ट्राइंग माई फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़। सो आज बात करेंगे इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं और फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं भी इसको सही कैसे किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स को होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में देखें ये प्रॉब्लम लेडीज़ को ज़्यादा है और इससे उनका वेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा इसका, अगर आपको कोई डाउट है। सो टेस्ट के पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको शो हो जाते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो थायराइड के लिए सबसे पहले अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब कम कैलोरीज इनटेक में आपका अगर वेट बढ़ रहा है तो इट कैन बी थायराइड। और उसके अलावा अगर आप लो लो फील करते हो, थोड़ा फीवर वगैरह रहता है, मतलब कोल्ड हो गया, तो देयर आर आल्सो साइंस ऑफ थायराइड। सो इसको क्योर कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा भी आपको क्या नहीं खाना है। न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लूटन और दूसरे नंबर पे आ जाता है गोइट्रोजन। तो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट है ये आपको नहीं लेने हैं। ग्लूटन आपको पता ही है, एक प्रोटीन होता है जो हमें व्हीट वगैरह से मिलता है, ग्रेन से मिलता है बेसिकली। सो आपने उसका अल्टरनेट ढूंढना है और वो आपकी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो गोइट्रोजन हो गया उसके लिए आपको सोया प्रोडक्ट्स वगैरह को अवॉइड करना है। और जो ब्रोकली हो गया, कुकम्बर हो गया, स्पिनिच हो गया, ऐसे जो फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है। और फ्रूट्स में अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉबेरी को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, और इसके बाद की अगर बात करें कि आप और किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हो, सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज नहीं लेनी है। मतलब आपने कैलोरीज कम करनी है बट एक्सट्रीमली लो नहीं कर लेनी है। जैसे हम बेसिक एक फ़ैट लॉस के लिए जाते हैं तो हम कैलोरीज काफ़ी कम कर लेते हैं। सो इस केस में वैसा नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी पे किसी तरीके का जो लोड ज़्यादा पड़ेगा, मतलब अगर बॉडी किसी भी तरीके के स्ट्रेस में आ रही है ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू डाइट, है ना, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जितनी आपको ज़रूरत है एटलीस्ट मेंटेनेंस कैलोरीज पे तो आप रहो। और आपने जो कम करना है वो आपने एक्सरसाइज के थ्रू करना है, वो भी थोड़ा स्मार्टली करना है। ठीक है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कार्डियो भी नहीं करना है। आपने डाइट अपनी धीरे धीरे आप कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो, क्योंकि जिस बंदे का या जिस बंदी का थोड़ा ओवर वेट है वो ज़्यादातर चांसेस उसके होते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा खा रहे होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता करना है बीएमआर के थ्रू। उसके बाद उन्होंने उसके हिसाब से थोड़ा डेफिसिट रखना शुरू करना है। पर वीक 200 कैलोरीज इज़ इनफ। बाकी आप एक्टिविटी भी करोगे नॉर्मल, जैसे वॉक कर लिया, स्टेयर्स वगैरह चढ़ उतर ली, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हमने ऐड क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, जो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए कैलोरीज ज़्यादा लगती हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ करता है। इसीलिए आप कोई भी ऐसे ऐसे फूड ले सकते हो जो प्रोटीन रिच है, एक्सेप्ट सोया प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एग्जांपल था उसमें सोया प्रोडक्ट्स भी थे। सो आपने सोया प्रोडक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना है। और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो डेयरी में, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, एनीथिंग यू कैन ऐड। उसके अलावा आपने जो व्हीट वगैरह है उसको थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि उसका अल्टरनेट मिले आपको। ठीक है, बाकी उसके अलावा नॉन वेज सोर्सेज में आप एग, मीट, चिकन, रेड मीट हो गया, ये सब आप ले सकते हो। ठीक है, आपको 3 से 4 चीज़ों का ध्यान स्पेशली रखना पड़ेगा। पहली तो आपने कीटो डाइट नहीं फॉलो करनी ज़्यादा। अगर कीटो में जाओगे, जो कीटोजन करके एक हार्मोन होता है वो आपको प्रॉब्लम करेगा। सो आपने उसमें नहीं जाना है कीटो में। कीटो में क्या होता है, बेसिकली बंदा प्रोटीन और फैट को प्राइमरी सोर्स बना लेता है, कार्ब्स को डिप्लीट कर देता है पूरा। सो आपने ऐसा नहीं करना है।
और इसके अलावा आपने कार्ब्स है जो मॉडरेट अमाउंट में लेने हैं। मेक श्योर करें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड अवॉइड करके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ऐड करें आप, और स्लो डाइजेशन वाले कार्ब्स लें जिनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब भी कह लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपने ऐड कर रही हैं। उसके बाद आपने बाद आपने ऐसी चीज़ें करनी हैं जो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करें। सो इसके लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी भी आपका स्ट्रेस कम हो। आपने प्रॉपर रेस्ट लेनी है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल अगेन नीचे जाएगा। सो यही 3-4 बातों का ध्यान रखना है। आपने हार्ड वर्क तो करना है नो डाउट, बट आपने स्मार्टली करना है। स्मार्ट वर्क को ध्यान में रखते हुए हार्ड वर्क करना है, सो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ बता दिया जो भी थायराइड के बारे में इम्पोर्टेंट था। फिर भी आपने टेस्ट ज़रूर करा लेना है, ठीक है। भी आपका थायराइड कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है, ठीक है। कम है या ज़्यादा है, उसके बाद आपने जो अपनी डाइट वगैरह है वो किसी अच्छे ट्रेनर या फिजिशियन से आपने कंसल्ट करके बनवा लेनी है, न्यूट्रिशनिस्ट से। उसके बाद आप अपनी जर्नी शुरू करें और अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसको सही करने का यही तरीका, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, ना कि आप एक कुछ टाइम तक फॉलो करके कम कर लो उसके बाद आप फिर से पुरानी डाइट पे चले जाओ। क्योंकि अगर आपको एक बार ये प्रॉब्लम हो गई है तो फ्यूचर में भी हो सकती है। सो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को हैंडल करें और सोच समझ के आप फूड खाएं जो भी आप खा रहे हो। सो बाकी आप डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम हियर। सो थैंक यू आज के लिए।